हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस ऑन 26 अप्रैल 2025 को। तो चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पे और एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे एयूडी यूएसडी से। एयूडी यूएसडी के अंदर लास्ट टाइम हमें यहाँ पे एक सेलिंग दिख रही थी, जिसके लिए हमने सेल साइड पैटर्न्स को मार्क किया था। और अभी के लिए अगर हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को देखें तो सप्लाई अ लिटिल बिट इंक्रीज कर रही है एज कंपेयर टू डिमांड। डिमांड यहाँ पे 1300 और सप्लाई यहाँ पे 1600 के आसपास की है। तो इट मीन्स के आपको यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए जिग जैग करती दिखाई देगी और फिर उसके बाद अपसाइड पे उठ के फिर फर्दर सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। तो फिल वक्त मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड पे मूव करेगी, बट अपसाइड पे मूव करने का इसका एक ही पर्पज़ है कि ये मैक्सिमम लिक्विडिटीज़ यहाँ पे ये जो बनी पड़ी हैं इनको यहाँ से रिमूव कर दे। क्लियर होगी बात? ये है हमारे पास एयूडी यूएसडी के ऊपर एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी हमारे एक थ्रेशोल्ड को यहाँ पे एक मर्तबा क्लियर कर चुका है और स्टिल इसके अंदर भी यहाँ पे डिमांड नहीं है, सप्लाई कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो फिल वक्त हम सेल साइड के ऊपर लिक्विडिटीज़ को देखेंगे जो हमारे पास इनिशियली फिल वक्त ये लिक्विडिटी पड़ी है। अब इस लिक्विडिटी के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस के साथ बाय या फिर सेल डायरेक्शन को मूव कर सकती है, जिसमें बाय के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इसको आज के दिन के लिए फिल वक्त बाय डायरेक्शन में देख सकते हैं इस लिक्विडिटी के हट होने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई को अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसने लोअर एंड से लिक्विडिटी क्लियर कर ली है, जिसको हमने मार्क कर रखा था। और अभी के लिए यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता इस टारगेट को यहाँ पे क्लियर करना चाहेगी। बट फिल वक्त यूएसडी जेपीवाई की मार्केट में भी आप आज के दिन में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखेंगे। कल चूँकि न्यूज़ है तो ओवरऑल आपके पास कल के दिन में एक अच्छा रिस्पांस आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी कैड। ये अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू है, इस हाई को उड़ाने की तैयारी में है। तो हम इसके इस हाई के उड़ने के बाद इसमें एक अच्छा फ्लो देख सकते हैं। फिल वक्त ये बुलिश डायरेक्शन में ही रहने वाला है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड के ऊपर हमने लास्ट टाइम इसके सेल साइड की लिक्विडिटी को फोरकास्ट किया था कि ये यहाँ से उड़ने वाली है। अभी के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर H4 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो H4 के स्ट्रक्चर में मार्केट में ये लो था और ये हाई था। तो मार्केट इसकी रिट्रेस लेके यहाँ से वापस जाना चाह रही है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फिर मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके मुताबिक मार्केट को वक्ती तौर पे बुलिश जाके फिर सेल आना चाहिए। तो ये जो मार्केट डबल स्ट्रक्चर के अंदर प्ले हो रही है, इसमें हमारे पास बाइंग का एरिया यहाँ तक पड़ा हुआ है 2940 तक। और अगर मैं सेलिंग को देखता हूँ तो सेलिंग मुझे इस लेवल से नीचे 2907 से नीचे मुझे सेल करना चाहिए। इन बिटवीन का जितना भी एरिया है ये सारे का सारा आज ट्रेडर्स को फंसाने के लिए रहेगा। तो अवॉइड करें इस जोन में ट्रेडिंग को। मार्केट इन दोनों में से किसी एक एरिया के पास जाती है तो फिर आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।